हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल एंटी नेटलिज्म पे बहुत बातें हो रही है, बहुत सारा इसका समर्थन हो रहा है, बहुत सारे इसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और इस चैनल पर कैंडिड एक्सचेंज के नाम पे बहुत बातें होती है। ये महान से लोग भी वो बातें कर रहे हैं, आप लोग सुने भी होंगे, मैं भी सुना कुछ बातें। तो मोटा मोटी एक बात साफ साफ पता चल रही है कि ये लोग इस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं एंटी नेटलिज्म का, यानी बच्चे पैदा मत करो। एंटी नेटलिज्म का मतलब यही है कि कोई बच्चा नहीं। और उसका तर्क ये है कि हम बच्चे पैदा करके उसे इस संसार में ला रहे हैं, जो कि संसार दुख है, तो हम उसे दुख ना दें, उसे कोई सफरिंग ना दें। क्योंकि इस दुनिया में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कोई भूख से मर रहा है, कितने रेप हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने अपराध हो रहे हैं। तो उस दुनिया में क्यों आएगा? जब हम बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे तो वो बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए। हम तो दुखी हैं इस संसार में आगे, चलो हमारा जन्म हो गया, लेकिन हम किसी अगले को इस दुनिया में न लाएं ताकि वो इस संसार में दुख भोगे। तो चलिए इसी पर आज बात करेंगे, क्या ये विचार सार्थक है? मेरी दृष्टि से मैं इस पर क्या सोचता हूं, इसकी मैं बात करूंगा। दोस्तों, आचार्य प्रशांत भी इस पर बहुत बात करते हैं, लेकिन वो एंटी नेटलिज्म बात नहीं करते, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई बात कहते हैं। और मुझे वो बात ज़्यादा जचती है। अरे भाई, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, समझदार होगा, और जहाँ शिक्षा और समझदारी है वहाँ अपने आप बच्चे पैदा कम करते हैं लोग। और जहाँ भी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ अशिक्षा है, वहाँ समझदारी का अभाव है, वहाँ गरीबी है। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि हम लोगों को शिक्षित करें, समझदार बनाए, अपने आप बच्चे पैदा कम होंगे। समस्याएं दिखेगी कि दुनिया किस चुनौतियों से जूझ रही है। आज दुनिया जिस जगह पे खड़ी है, जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज है, जिस प्रकार जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित ही जरूरी है कि बच्चे को कम से कम पैदा किया जाए, ना किया जाए। लेकिन कौन लोग नहीं करेंगे? सोच के देखिए भाई, जिनकी समझ है, जो इस दुनिया में उस प्रकार रह सकते हैं अकेले भी, जिनके पास ऊंची चेतना है, जिनके पास करने के लिए बहुत दुनिया में काम है, वो निश्चित रह सकते हैं, बेहतरी से रह सकते हैं, मौज से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, कुछ ऐसा चुनौती भरा काम कर सकते हैं जो बिल्कुल बिंदास होकर कर सकते हैं, और निश्चित कर रहे हैं लोग। उसमें एक उदाहरण देखेंगे तो आचार्य प्रशांत ही। लेकिन क्या सारे लोग ये कर सकते हैं? जिनकी चेतना बस आम धारणा वाली है, जिनके पास नासमझी है, क्या वो भी ऐसा कर सकते हैं? जिनका सुख ही सांसारिक वस्तुएं हैं, कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहले क्या जरूरी है? पहले लोगों को शिक्षित करना जरूरी है ना, पहले उन्हें समझदार बनाना जरूरी है, पहले लोगों को दुख से मुक्ति दिलाना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो खिलौनों से खेल रहा है और कहे कि नहीं नहीं, खिलौना से नहीं खेलना है, उसे क्या आप खिलौने छीन लेंगे तो क्या करेगा? वो दुखी हो जाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, बहुत सारे हरकतें करेगा। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, जो कुछ भी है, वो खिलौना से नहीं खेलता, क्योंकि उसकी अब समझ है कि भाई खिलौना तो बच्चों का चीज़ है या नासमझी की चीज़ है, वहाँ क्या रखा है। आप और सारे चीज़ें करते हैं दुनिया में। तो क्या हुआ? इस दौरान आप बड़े हो गए, समझ आ गई, खिलौने से आप हट गए, अब खेलना छोड़ दिया, खिलौना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, छीनने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी समझ पर्याप्त थी। उसी प्रकार संसार में जिसके पास समझ आ जाएगी, जिसके पास शिक्षा आ जाएगी, जो देख सकेगा दुनिया में जो हो रहा है, जैसा चल रहा है, तो निश्चित ही वो बच्चे कम पैदा करेगा, करेगा भी तो एक। लेकिन जिनके पास समझ नहीं है, ना समझी है, जिनके पास वो है, या जो संसार ही जिसके पास वही है, तो वो निश्चित ही उसी पर डिपेंड है, तो वो करेंगे। लेकिन मैं किसी बात के लिए ऐसा समर्थन नहीं करूंगा कि भाई दुनिया में उसे दुख में न लाएं इसलिए हम बच्चा पैदा ना करें। ये तर्क ही वहां बेवकूफ़ी भरा है। दुनिया में दुख है इसलिए हम किसी को इस संसार में न लाएं। निश्चित ही दुनिया में समस्याएं हैं और जनसंख्या के कारण समस्याएं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चे को ना लाओ दुनिया में। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई दुनिया में दुख है, परेशानी है, या सफरिंग होगी, बच्चा आ जाएगा, इसलिए बच्चे को इस संसार में ना आए।
अरे भाई आप भी इस संसार में हैं, आप मर क्यों नहीं जाते जब इतनी संसार की फिक्र है तो आप कहेंगे कि नहीं भाई हम हैं तो हम चुनौतियां झेल लेंगे, हम जी लेंगे। तो भाई जो अगला आएगा वो भी तो चुनौतियां झेल सकता है और जी सकता है। आपको क्यों लगता है कि वो दुखी रहेगा? लेकिन लोग ऐसी तर्क दे रहे हैं, और सबसे बड़ा तर्क यही दे रहे हैं कि भाई हम उसे दुनिया में नहीं लाएंगे क्योंकि बहुत सारे यहां समस्या है। क्या आप आनंदित हैं? जो लोग ये तर्क दे रहे हैं, बताइए कि आपके सामने एक भी आदमी न रहे। इस प्रकार अगर थिंकिंग देने का मतलब है कि सभी लोग बच्चे पैदा ना करें तो दुनिया कुछ दिनों में समाप्त। चलिए हम दुनिया की चिंता नहीं करते, लेकिन ऐसा तो होगा कि भाई आपके भीतर ऐसी क्षमता है कि बिना आदमी के आप जीवन जी सकें। अगर जिसके भीतर ऐसा क्षमता है कि उसके आसपास समाज ना हो, उसके आसपास ये दुनिया ना हो, वो जी ले, तो निश्चित वो कह सकता है कि भाई कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास तो देख रहा हूं कि 4 लोगों को लेकर रोज बातें कर रहे हैं, 4 लोगों से आप संबंध स्थापित किया है, रात दिन मोबाइल पे आप व्यतीत करते हैं, यानी कि आपको समाज चाहिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत सफरिंग है। ये कैसे? अरे भाई जीवन है ही ये चीज। आप कहते हैं कि भाई जीवन दुख, निश्चित दुख है, लेकिन दुख का हम समाधान ढूंढेंगे ना। दुख क्यों है ये भी समझ जाइए। अध्यात्म के पास जाएंगे तो बताएगा कि दुख इसलिए है ताकि आपके पास ना समझिए, आपकी कंडीशनिंग गलत हुई है। और उस दुख को झेल करके जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप उस सच से वाकिफ होते हैं ना, तो उसके बाद भी जीने की आनंद कुछ अलग होता है। और जीवन का मतलब तो यही है। जीवन कहा जाए तो बेमतलब है। चुनौतियां हैं, झेल रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ अनुभव ले रहे हैं। जीवन यही तो है। उस अनुभव के अनुसार हम चुनाव कर रहे हैं। तो जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज कि हम समाज को शिक्षित करें, हम समाज में जो बेवकूफियां भरी है उसे दूर करें, लोगों की चेतना को ऊंचा उठाएं। अगर चेतना ऊंचा उठाएंगे तो हमें कहना नहीं पड़ेगा कि उन्हें बच्चा पैदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर वो अपने समझ से कर लेंगे। उनके पास समझ का होना पर्याप्त है। लेकिन यही दुर्भाग्य की बात है कि लोग बैठ करके ज्ञान तो देते हैं, लेकिन वैसा कुछ प्रयास नहीं करते समाज में जिससे कि भाई कुछ सामाजिक चेतना ऊंचा उठे। जहां अशिक्षा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, बिल्कुल नहीं। तो यहां सुविधा है, आपके पास समय है, बोले जा रहे हैं कुछ भी, और ये तर्क देने में लगे हैं कि भाई एंटीनेटलिज्म इसलिए आना चाहिए क्योंकि दुनिया में दुख है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? दुनिया में दुख है तो बताइए, क्या आप इस दुनिया में दुख को झेल नहीं रहे? झेल रहे हैं ना, वो भी झेल लेगा। और एक सामाजिक वो है, या जैसी दुनिया चल रही है बिल्कुल चलेगी। इतना जरूर मैं भी कहूंगा कि कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज दुनिया की स्थिति वैसी नहीं है, धरती की स्थिति नहीं है इतने भार को झेल सके। और निश्चित ही जो लोग नासमझी में बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो लोग समाज के दबाव में कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बुरा है। होश में करिए, सबसे पहले जरूरी है होश, और इसका बिल्कुल प्रयास किया जाना चाहिए लोगों के भीतर होश लाने का। फिर उन पर निर्णय छोड़िए, वो खुद समझदार हो जाएंगे, खुद समझ जाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये ज्यादा जरूरी है। और निश्चित ही इस मामले में मुझे आचार्य प्रशांत अच्छे लगते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है, वो जो कर रहे हैं वो अच्छा लगता है। और वो सिर्फ एंटीनेटलिज्म का प्रचार नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ कर रहे हैं जिससे कि लोगों की चेतना ऊंची उठ सकती है, लोगों को अपने बारे में समझ हो सकता है, और वो सही फैसले लेंगे, सही चुनाव करेंगे, वो पर्यावरण के लिए लड़ेंगे, बुराई है तो उसे खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, समाज में दुख है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि दुख क्यों है जीवन में। और निश्चित ही अगर आदमी देख ले कि जीवन में दुख क्यों है तो उसका जीवन बिल्कुल मौज में बीतेगा। बस गलत कंडीशनिंग के कारण, गलत समझ के कारण, गलत शिक्षा के कारण सारा खेल वो हो रहा है। और लोग दुखी हैं तो दूसरों को भी कह रहे हैं कि भाई दूसरा भी वैसा ही है, या दूसरा भी आएगा तो दुख भोगेगा। लेकिन आपके जीने का वो तो खत्म नहीं हो गया दुख भोगने से। इतना तो दुख वो नहीं है ना कि भाई आप एकदम मरना चाह रहे हैं कि दुख से। और आप दुखी भी इसलिए है ना क्योंकि आप गलत समझ से जी रहे हैं, वरना दुख का कोई यहां अस्तित्व नहीं है। जिसे समझ आ जाती है इस बात को ना कि दुख का कोई अस्तित्व नहीं है, वो मौज में जीता है, उसके लिए दुख चुटकियों का खेल लगता है। दुख क्या है? कुछ नहीं। लेकिन वहां तक अपनी समझ को पहुंचानी पड़ती है, वो क्लैरिटी आपके भीतर आनी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जीवन को देखना पड़ेगा। और जीवन इसीलिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप
ऐसा करके दुख को ही रोक लेंगे या किसी को दुखी होने से बचा दें। काफी लोग जन्म नहीं ही लेते हैं, तो क्या बचा लिए? क्या आप देखने जा रहे हैं? जो हुआ ही नहीं उसको क्या कहना है? तो निश्चित ही जरूरत है आज जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इस जनसंख्या को रोकने की, इस विस्फोटक आबादी को रोकने की। लेकिन उसका तर्क यह बिल्कुल नहीं कि भाई यहाँ हम दुख भोगने के लिए नहीं उसे पैदा करना चाहते। ये बिल्कुल बेतुका का तर्क है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है कि चुनौतियां मिलेगी, उसे झेलना है, उसे सीखना है, आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है। दुख के मुक्ति का भी उपाय है, क्या है जीवन, दुनिया सब समझ आती है। और जिस प्रकार कोई प्यासा है, खूब जोर से प्यास लगी है, लेकिन तब वो पानी पीता है तो उसका एक आनंद ही अलग होता है। तो उसी प्रकार जीवन में आदमी दुख भोगता है, कुछ सुख के साधन ढूंढता है, कुछ वो करता है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ बस यही है, और उसी में कुछ ज्ञान है जिसे सेल्फ नॉलेज है। जो सेल्फ नॉलेज के जरिए अपने आप को समझता है, जानता है, वो इन दुखों को भी जानने लगता है। उसके पास एक उद्देश्य होता है जीने का। चलो जीवन है तो लोगों के वो समझ दिया जाए, उनसे वो जो बेहोशी में पड़े हैं उस बेहोशी को दूर किया जाए। बेहोशी जब तक बनी रहेगी, आप बच्चे पैदा करें या ना करें, आप भी दुखी रहेंगे। आप एक तरह से देखें, ये कह रहे हैं कि भाई बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहिए ताकि वो दुख न पाए। आप अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहते हैं कि आज इस संसार में दुख है तो उसे आप दूर करना नहीं चाहते। आज यहाँ शिक्षा है तो उसे दूर नहीं करना चाहते। आप चुपचाप क्या राय दे देते हैं, भाई समस्या है उसके जड़ को ही मिटा दो। और जड़ क्या है? जड़ भी नहीं है वो, सारी ना समझिए, और कुछ नहीं है। जीवन एक अवसर है अगर देखा जाए तो। जो समझदार है, जो गहराई से सोच रहा है, तो उसके लिए जीवन एक अवसर है आनंदित रूप से जीने का, आनंद में जीने का, अपनी जो छोटी सी संभावना है उसे बड़ा करने का। तो निश्चित ही इसे अवसर बनाइए, अवसर की तरह जिए, और लोगों तक भी सही बात को पहुंचाए, जिससे कि वो खुद ही निर्णय ले सकें कि जीवन में करना क्या है। और अगर कोई निर्णय ले रहा है तो वो उसका अभी समझ का स्तर है कि वो वहीं पर सीमित है, उसके लिए वो खिलौना है, उससे वो खेल रहा है। ऐसे निर्णय दे के आप ये तो कर देंगे कि भाई उसका खिलौना हाथ से छीन लेंगे, लेकिन दुख, उसका दुख तो गया नहीं, उसकी समझ तो आई नहीं, वो कई प्रकार की और बेवकूफियां करेगा। और निश्चित ही हो सकता है कि आपकी बातें कई लोगों को दुखी कर रही हो, आपके कर्म कई लोगों को दुखी कर रहा हो, करता भी है। तो इसका क्या मतलब है भाई, जीवन का ही अंत कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जीवन यही है, बस संघर्ष झेलो, सीखो, आगे बढ़ो, जीने का ढंग देखो। और सफरिंग मिलता है तो सुख भी मिलता है, और जीने का एक उद्देश्य भी मिलता है। बहुत प्रकार की चीजें हैं, वो सब दिखाई देती है धीरे धीरे जब समझ में गहराई आती है, जब आपकी चेतना उठती है, जब आपके भीतर आत्मज्ञान होता है। तो लोगों को वो करने की ज्यादा जरूरत है। अगर दिख रहा है आपको दुख, तो उसे आज जरूरत है दूर करने की। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, कौन दुख पाएगा कौन नहीं, क्या पता। आज आप ठीक कर देंगे तो हो सकता है कि वो बच्चा आगे आके दुख ना पाए, या कम संभावना हो जाए। समाज जिस प्रकार है वो थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा स्वस्थ हो जाए, समाज थोड़ा होश में जीने लगे। इस प्रकार लोग बेहोशी में निर्णय न ले, इस प्रकार लोग किसी को फोर्स न करें बच्चे पैदा करने के। वो तभी होगा जब आप लोगों को समझ देंगे, और आज करने की जरूरत है, इस समाज को वो करने की जरूरत है। ये नहीं कि हम आने वाली पीढ़ी को ही रोक दें बिल्कुल, कि वो दुखी न पाए संसार में आके, तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये एक तरह से भागना हो जाएगा जीवन से, चुनौतियों से। तो निश्चित ही मेरा यही विचार है, मेरा यही सोच है।
मैं भी चाहता हूं कि यह विस्फोटक आबादी रुके इस प्रकार से बढ़ रही है, लेकिन उसका जरिया एंटीनेटलिज्म नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को समझ से बच्चे पैदा करना चाहिए, और निश्चित ही जिसके पास ऊंची समझ आएगी, जिसके पास इतना काम होगा करने के लिए ऊंचे से ऊंचे, तो खुद ही यह चुनाव नहीं करेगा कि भाई मेरे पास समय नहीं है इसमें देने के लिए। यह नहीं कि भाई वो किसी और को रोकने लगेगा। जिसकी जितनी समझ वो कर रहा है, तो समझ को बढ़ाने की जरूरत है ना, उसके भीतर के होश को लाने की जरूरत है कि वो समझ से निर्णय ले, होश से निर्णय ले, वो जीवन की वास्तविकता को देख सके कि जीवन में चल क्या रहा है, समाज की सच्चाई को देख सके कि समाज किस बेहोशी में जी है, और उसे दूर करने की जरूरत है। वो ज्ञान से होगा, समझ से होगा, शिक्षा से होगा, सेल्फ नॉलेज से होगा, और वो ज्यादा जरूरी है। फिर कौन सा निर्णय लिया जा रहा है उसकी परवाह मत करो। एक बार जब यहां सही हो गया ना, सब निर्णय सही हो जाएगा। बस यहां सही करने की जरूरत है, केंद्र को सही करने की जरूरत है। धन्यवाद।